वनांचल टीवी 24 लाइव। छात्र हैं हम लोग, कभी फूल थे, हम लोग को सिस्टम ने कांटा बना दिया है। अगर सिस्टम चाहेगा कि पढ़ने वाला छात्र अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करेगा तो ये हम लोग जायज है, हम लोग नाजायज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग नाजायज करेंगे तो यहाँ से कोल्हान से, इस राड़ मिट्टी से, इस वीर मिट्टी से ऐसा ज्वालामुखी फूटेगा और ऐसा उलगुलान होगा और आंदोलन होगा जो सिस्टम समझ नहीं पाएगा और उसका जवाब नहीं दे पाएगा। धन्यवाद। अगर इस संवैधानिक देश में अपना हक मांगना भी एक अपराध है तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हर कोई बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं आंदोलन के कारण ही। जिंदाबाद जिंदाबाद जयराम मातो जिंदाबाद 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 जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के हमारे राजनगर प्रखंड के खतियानी संघर्ष समिति के सदस्य आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहीं न कहीं जयराम महतो के जय जयकार लगाते हुए। आखिर क्या वजह है जो आज यहाँ पर एकत्रित होने की आवश्यकता हुई, और वो भी पारंपरिक हथियारों के साथ। आप देख सकते हैं कि ये सभी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य हैं जो अपने पारंपरिक हथियार के साथ आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले पत्रकार बंधु आपको धन्यवाद कि हमारे आवाज को आप पूरे झारखंड को पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग मैंने बीते 10 महीना 11 महीना होने को है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने संविधान के दायरे में रह के। आज तक कहीं भी जयराम का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं भी कोई मैंने संविधान के खिलाफ नहीं गया है। आज सिंदरी डीएसपी साहब का जो बयान आया उसमें हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग आशा करते हैं प्रशासन महोदय से कि आप ये बेतुका बयानबाजी ना करें और हमारे जयराम दादा को अगर आप मैंने क्रिमिनल के रूप में देखना चाहते हैं तो क्या भारत में जितने आंदोलनकारी शहीद हुए हैं जिनका हम लोग आज पूछते हैं, उनको हम लोग अपना आइकॉन मानते हैं, क्या वो भी तब ये क्रिमिनल थे? यही मैंने हम लोग को बहुत खराब लगा प्रशासन से, ये हम लोग को उम्मीद नहीं था डीएसपी साहब से। और मैं आज खुली चेतावनी दे रहा हूँ डीएसपी साहब को कि इस तरह का बयानबाजी आप तुरंत वापस ले और माफी मांगे, और नहीं तो आंदोलन और भी बहुत तेज होगा। और ये राजनीति हमारी ये है कि जिस प्रकार से जयराम दा को बोला गया कि क्रिमिनल के रूप में देखा गया, क्रिमिनल यानी अपराधी। अगर इस संवैधानिक देश में अपना हक मांगना भी एक अपराध है तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हर कोई बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं आंदोलन के कारण ही। जिंदाबाद जिंदाबाद जयराम मातो जिंदाबाद 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 जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखिए युवाओं का वर्ग इतना आइकॉनिक होता है, कहीं ना कहीं इतनी बात में सच्चे। आज देखिए उन्हीं के आंदोलन के कारण ही सरकार के द्वारा जो भी वो कैबिनेट प्रस्ताव को रखा गया है फिर आगे भेजा गया है। लेकिन अगर मान लो उसको एक अपराधी के रूप में देखो, वो भी एक डीएसपी, छोटे मोटे तो है नहीं, एक बहुत बड़े मतलब गणमान्य व्यक्ति होकर के इस तरह का बयानबाजी करते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। और हम इसका विरोध करते हैं। आज हम लोग वही विरोध सोशल मीडिया के जरिए हम लोग बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड बदल रहा है। आप किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप बयान दीजिएगा ये तो गलत है। मुख्य वजह है जो सिंदरी कांड में जो जयराम जी को अरेस्ट करने का अनाप शनाप बयान दिया था पर क्रिमिनल बोल के, तो इससे हम लोग का मतलब जो 30 डिग्री टेम्परेचर था हमारा खून, तो डायरेक्ट हमको तो 46 हो गया है कि हम क्या बोलें क्या नहीं टाइप का लग रहा है कि आंदोलन करने वाला, अपना हक मांगने वाला को आप उग्रवादी कहिएगा, क्रिमिनल कहिएगा, क्या ये तो गलत है? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर इस तरह का क्या लग रहा है कि वो प्रशासन खुद ब खुद इस तरह का बात बोला, या आप लोग को लगता है कि हमको लग रहा है कि देखिए ये साजिश है और ये सरकार का दबाव है और विधायिका और कार्यपालिका वो लोग एक साथ है कि अगर कार्यपालिका के ऊपर अगर हम लोग आवाज उठाएंगे तो वो लोग उसको साथ देगा, अगर विधायिका के ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे तो प्रशासन उसको साथ देगा। ये लोग मिलजुल करके झारखंड वासियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और कोई भी विभाग का हो, मतलब ये लोग प्राकृतिक संपदा हो, कहीं जमीन हो, कहीं कंपनी को देना है, ये लोग मिल के ये लोग लूट रहा है सारा चीज। उसना नहर है, हाँ, वो मुरुमसना नहर लगभग 14 किलोमीटर में बन रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का गाँव लक्ष्मीपति है, उसमें से जमीन गया है, हाँ। विभाग के पास कुछ भी कागज नहीं है, कुछ भी कागज नहीं कि किसका जमीन लिया, किधर से नहर के, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब विभाग जवाब देता है, अगर हम लोग उसमें कुछ करते हैं तो प्रशासन भी बोलता है कि आप लोग अगर सरकार का काम में बाधा डालेंगे तो आपको जेल भेज देंगे। हमारे सिंदरी के डीएसपी महोदय को माननीय कहना चाहूँगा, अगर एक स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है, अपने हक और अधिकार को मांग रहा है, तो क्रिमिनल कैसे हो सकता है?
हमारे श्री डीएसपी को कहना चाहूँगा कि ये जो अनप शनाप उलझुलन केस दे करके क्रांतिकारी टाइगर जयराम दादा को केस में फंसाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग डट के आगे हैं। कल्हन के हर क्रांतिकारी आगे हैं। अगर किसी भी तरह जयराम दादा को उलुल गुलुल केस दे करके प्रशासन प्रताड़ित करेगा तो उसके लिए हम लोग हमेशा आगे हैं और आगे रहेंगे और हमेशा आंदोलन करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग कभी फूल थे, हम लोग को सिस्टम ने कांटा बना दिया है। अगर सिस्टम चाहेगा कि पढ़ने वाला छात्र अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करेगा तो ये हम लोग जायज है, हम लोग नाजायज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग नाजायज करेंगे तो यहाँ से कोल्हान से, इस राड़ मिट्टी से, इस वीर मिट्टी से ऐसा ज्वालामुखी फूटेगा और ऐसा उलगुलान होगा और आंदोलन होगा जो सिस्टम समझ नहीं पाएगा और उसका जवाब नहीं दे पाएगा। धन्यवाद। जय झारखंड।